अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को। लेक्चर नंबर 3 में सर ने बताया कि चैप्टर 4, 5 एंड 6 डील करते हैं डाटा कम्युनिकेशन के साथ, जो कोर्स हम पढ़ चुके हैं। इसलिए जो ये 4 यूनिट्स हैं 3, 4, 5 एंड 6, इसमें ना असाइनमेंट आएगी, ना क्विज आएगा और ना ये चैप्टर एग्जाम में मिड टर्म के एग्जामिनेशन में इंक्लूड होंगे। सिर्फ इसका हम डेफिनेशन दे के मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ कि इसमें बताया क्या गया। बाकी इनको याद करने की, डिटेल में जाने की और बिल्कुल भी समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ये नंबर 4 में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेट्स। पैकेट्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। पैकेट्स कहते हैं कि नेटवर्क को डाटा को स्मॉल ब्लॉक्स में और चंक्स में कन्वर्ट करके सेंड करना पैकेट्स कहलाता है। जो डाटा के स्मॉल ब्लॉक्स और चंक्स बन जाते हैं उनको पैकेट्स कहते हैं। सो जब हम डाटा शेयर करते हैं, लार्ज डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है ट्रांसफ़र होने में। इसलिए इस मैकेनिज्म के लिए हमें ज़रूरत होती है पैकेट्स की। टू द फिर द सोल्यूशन इज टू डिवाइड द डाटा इनटू स्मॉल ब्लॉक्स और चंक्स। इसलिए इसका सोल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए हम डाटा को पैकेट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसे सेंड करते हैं। इस पैकेट्स के साथ जब हम डाटा सेंड करते हैं तो वो कंप्यूटर जल्दी सेंड कर देता है, लॉन्ग डिले नहीं लेता। उसके बाद ये मैंने एग्जांपल दी हुई है, अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट पैकेट्स के बगैर डाटा ऐसे सेंड होता है कि एक 5 MB की फाइल अगर हमने सेंड की है तो 5 मल्टीप्लाई अगर MB में सेंड करेंगे 10 की पावर 6 आएगी, KB में करेंगे तो 10 की पावर 3 आएगी। तो इसको 8 बिट के साथ सेंड कर दिया और 60 सेकेंड्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये विदाउट पैकेट्स के बगैर ये फाइल 11.9 मिनट्स ले रही है, यानी 12 मिनट ले रही है ये 5 MB की फाइल सेंड होने में। और अगर हम पैकेट्स के साथ सेंड करते हैं तो सपोज कर लें कि फाइल को डिवाइड किया गया 1000 बाइट्स में, यानी 1000 पैकेट्स में एक फाइल को, 5 MB की फाइल को डिवाइड किया गया, उसके 1000 पैकेट्स बनाए गए हैं। तो अगर हम पैकेट्स के साथ सेंड करते हैं 1000 बाइट्स मल्टीप्लाई 8 बिट्स ले लिया, उसके बाद 56 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, इसको डिवाइड किया तो 0.143 सेकेंड्स। कितना ज़्यादा फ़र्क है विदाउट पैकेट्स डाटा सेंड करने का और विद पैकेट डाटा सेंड करने का। कितना इस फाइल 12 मिनट लिए हैं और अगर पैकेट के साथ सेंड किया तो वही सेकंड्स में सेंड हो गई है। उसके बाद पैकेट्स एंड टीडीएम का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एरो बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये टीडीएम है। टीडीएम ये होता है कि वो फाइल को एक फाइल को 2-3 फाइल को एक ही दफ़ा में सेंड कर सकता है इजीली। ये टीडीएम का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद पैकेट्स जो है, ये पैकेट्स जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। फ्रेम फॉर्मेट को देख लेते हैं। वी नीड टू डिफाइन अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर डाटा टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ द फ्रेम। डाटा के स्टार्ट में एक एसओएच का मतलब है स्टार्ट ऑफ हेडर एंड ईओटी का मतलब है एंड ऑफ टेल। तो डाटा के स्टार्ट में ये ऐड करना, ये इंफॉर्मेशन, ये डाटा ऐड करना है एसओएच एंड ईओटी, ये फ्रेम फॉर्मेट कहलाता है। सो फ्रेम फॉर्मेट हम डाटा के स्टार्ट में एंड में ऐड कर देते हैं। और ये है कि फ्रेम की वजह से, फ्रेम ना करने की वजह से, ऐड ना करने की वजह से हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये 3 प्रॉब्लम्स उन्होंने लिखी हुई है कि कंप्यूटर क्रैश कर सकता है और रिसीविंग कंप्यूटर मिस्ड बिगिनिंग, रिसीविंग कंप्यूटर को पता नहीं चलता मैसेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये इसकी नंबर 4 था। लेक्चर 5 देख लेते हैं। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 5 देख लेते हैं। बाइट स्टफिंग, इसका भी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। समटाइम्स द स्पेशल कैरेक्टर्स, इसका मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम एसओएच और ईओटी जो मैंने आपको अभी बताया कि एसओएच और ईओटी जो हम डाटा के स्टार्ट और एंड में ऐड करते हैं, जब हम ये कैरेक्टर्स डाटा में ऐड करते हैं तो डाटा मिस इंटरप्ट हो जाता है, डाटा में एरर आना स्टार्ट हो जाता है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम बाइट स्टफिंग यूज़ करते हैं। बाइट स्टफिंग क्या होती है कि डाटा की साइड्स पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं। जो हम डाटा सेंड करते हैं उसके साइड पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं? डाटा स्टफिंग। इस डाटा को ऐड करने को, जो हम डाटा सेंड करते हैं उसकी साइड्स पे डाटा स्टफिंग कहते हैं। 2 टाइप से डाटा स्टफिंग की, बाइट स्टफिंग, बिट स्टफिंग। अच्छा, बाइट स्टफिंग कैरेक्टर्स पे की जाती है और बिट स्टफिंग रेफर्स टू बिट, यानी ये नंबर्स पे की जाती है। इसको आगे देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स फॉर एसओएच, एक्स के लिए एसओएच यूज़ किया गया, वाई के लिए ईओटी, ये दोनों ठीक है। जेड के लिए ईसी यूज़ किया गया, लेकिन यहाँ ईएससी है, ये डाटा मिस इंटरप्ट हो गया, डाटा में एरर आ गया। उसके बाद उन्होंने एक फिगर भी दिखाया हुआ कि ये डाटा जो उन्होंने सेंड किया, इसमें ये जो जी एक्स और
ये SOH है, ये ESC आया हुआ है, ये EOT है, ESC आया हुआ है, तो ये डाटा में एरर आ गया, मिस इंटरप्रेट हो गया। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, बार्ट स्टफिंग। उसके बाद ट्रांसमिशन एरर्स क्या हैं कि ट्रांसमिशन एरर अगर होते हैं ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ट्रांसमिशन एरर्स आता है। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेसेस, और इसका मतलब है कि जब हम कोई डिवाइस पे कुछ काम कर रहे होते हैं तो फ़ौरन अगर लाइट ऑफ हो जाए या नेटवर्क चला जाए तो जो हमारा डाटा डिस्ट्रॉय होता है उसे ट्रांसमिशन एरर, ये उसकी एक एग्जाम्पल है। सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन क्या है, एरर को डिटेक्ट करना और एरर को करेक्ट करना। फ्रेम्स इंक्लूड एडिशनल इंफॉर्मेशन, फ्रेम डाटा में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं जो विच इज इंसर्टेड बाय सेंडर एंड चेक बाय रिसीवर। जो सेंडर डाटा में ऐड करता है इंफॉर्मेशन और रिसीवर उसे रिसीव कर लेता है। अच्छा, इन दिस वे इनकरेक्ट डाटा कैन बी रिजेक्टेड, जिसकी वजह से जो डाटा एरर जिसमें होता है वो रिजेक्ट कर लिया जाता है और उसको करेक्ट करके एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट होता है वो रिसीवर से। उसके बाद पैरिटी चेकिंग, पैरिटी ये है कि डाटा में एरर चेक करती है और एरर डिटेक्ट करती है। इसके लिए पैरिटी चेकिंग की स्कीम यूज़ होती है, डिफरेंट स्कीम यूज़ होती है, लेकिन पैरिटी चेकिंग भी एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। इसकी 2 टाइप्स है, इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी। इवन पैरिटी देख लेते हैं कि ये नंबर ऑफ वंस इन डाटा शुड बी एन इवन नंबर, कि जो डाटा इवन पैरिटी में डाटा में इवन नंबर होने चाहिए और ऑड पैरिटी में डाटा में ऑड नंबर होने चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये उन्होंने बताया हुआ कि सपोज ओरिजिनल डाटा एंड पैरिटी इज, ये ओरिजिनल डाटा फॉर एग्जांपल ये समझे। सो इसके अंदर +1 ऐड क्यों किया कि ये डाटा में 3 1 है और 3 ऑड नंबर होता है, तो हमने +1 करके 4 कर दिया। 4 क्या होता है, इवन नंबर, तो ये इवन पैरिटी बन गई। इसी तरह अगर डाटा में 4 1 होते, जैसे कि ये 4 1 है, तो हमने +1 इसलिए किया कि ये 5 1 बन गए हैं और 5 कौन क्या होता है, ऑड नंबर होता है, सो ये ऑड पैरिटी बन गई है। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद चेकसम देख लेते हैं। टू सेंड द सेकंड प्रोसीजर यूज टू डिटेक्ट एरर, ये भी डाटा एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इन दिस प्रोसेस डाटा इज ट्रीटेड एज ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स एंड देयर अरिथमेटिक सम इज कंप्यूटेड एंड द कैरी बिट्स आर एडेड टू द फाइनल सम। तो इसका ये है कि जो इंटीजर है और अरिथमेटिक का जो वो होता है ना, इसका सम लिया जाता है और सम का टोटल जो है टोटल फाइनल सम में ऐड कर दिया जाता है, यानी इन सबको प्लस करके फाइनल सम बना लिया जाता है। इसको कहते हैं चेकसम। ये भी एरर डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। चेकसम इजी है उन्होंने कहा हुआ है और इट यूजेस ओनली एडिशन, मतलब इसमें सिर्फ एडिशन यूज़ होती है, बट इट हैज़ आल्सो लिमिटेशंस एंड कैन नॉट डिटेक्ट ऑल एरर्स। उन्होंने ये भी बताया कि ये ऑल एरर डिटेक्ट नहीं करता, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये है कि टू इनेबल अ नेटवर्क सिस्टम टू डिटेक्ट मूव एरर विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसमें यह है कि जो हम पीछे एरर डिटेक्ट करने की टेक्निक्स पर क्या है, उसमें डाटा ऐड करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है डाटा में, जैसे कि साइड्स में भी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है, लेकिन इसमें यह है कि ये डाटा को बगैर इन्फॉर्मेशन ऐड किए वो कर देता है, एरर डिटेक्ट कर देता है। उसके बाद हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज इन CRC, जो हार्डवेयर कंपोनेंट यूज है वो शिफ्ट रजिस्टर्स है और एक्सक्लूसिव और है। ये 2 हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज हुए हैं CRC में, जिसमें हम इंफॉर्मेशन बगैर ऐड किए डाटा में एरर डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 6 देख लें, शिफ्ट ऑपरेशंस। लेक्चर नंबर 6 में शिफ्ट ऑपरेशंस का कॉन्सेप्ट है, जो हम लेक्चर नंबर 5 में भी था, हमने स्किप कर दिया था। शिफ्ट ऑपरेशंस मतलब एक लेफ्ट राइट साइड से ऑपरेशन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना, ये शिफ्ट रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट है। सो टाइप्स ऑफ एरर्स, एरर के टाइप देख लेते हैं। CRC जो हमने पढ़ा है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, इसमें हम एरर डिटेक्ट करते हैं। इसकी 2 टाइप्स है, वर्टिकल एरर और बर्स्ट एरर। वर्टिकल एरर को पढ़ लेते हैं। ये एरर होता है हार्डवेयर फेलियर की वजह से, और बर्स्ट एरर होता है जब इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से जो शोर आता है उसकी वजह से जो बिट्स चेंज हो जाते हैं, उसको कहते हैं बर्स्ट एरर। उसके बाद फ्रेम फॉर्मेट पढ़ लेते हैं। एरर डिटेक्शन क्या है कि इसमें ये जब डाटा सेंड किया जाता है इसमें CRC लगा दिया जाता है एरर डिटेक्ट करने के। जब एरर आते हैं फ्रेम में तो इसमें CRC लगा दिया जाता है ताकि एरर इजीली डिटेक्ट हो सके। लैंड टेक्नोलॉजी में क्या है, नेटवर्क टेक्नोलॉजी में कि लैंड जो है ना, लोकल एरिया नेटवर्क है जो शेयर रिसोर्स शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम एक रूम में, एक कंप्यूटर लैब में देखें तो एक कंप्यूटर के साथ बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स अटैच होते हैं, जो रिसोर्स शेयरिंग होती है ताकि सारे उसको असेस कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को असेस कर सकें और
अपना काम कर सके। जैसे लैन टेक्नोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क होता है। उसके बाद डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ये होती है कि एक कंप्यूटर की दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, एक्जैक्टली 2 कंप्यूटर सिर्फ इसमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 करते हैं, ये 2 कर रहे हैं, ये 4 कंप्यूटर्स हैं। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 2 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तीसरा कंप्यूटर इंक्लूड नहीं है। सो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन में सिर्फ 2 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद इनके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस में मैं आपको सिंपली वर्ड्स में बता देती हूँ। इसमें द कनेक्शन टाइप ऑफ इंडिविजुअल कनेक्शंस कैन बी डिफरेंट, कि हर किसी का कनेक्शन टाइप डिफरेंट होता है, मतलब 2 कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल कनेक्शंस कैन चूज अ डिफरेंट फ्रेम फॉर्मेट एंड एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म। सो इसमें एरर डिटेक्शन भी कम होता है क्योंकि 2 कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो एरर डिटेक्ट करना भी इजीली एरर डिटेक्ट कर सकते हैं और एरर आने का भी मसला कम होता है। उसके बाद इट इज़ ईजी टू इन्फोर्स सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो होती है इसमें ज़्यादा होती है। सिक्योरिटी भी होती है, प्राइवेसी भी होती है क्योंकि सिर्फ 2 कंप्यूटर्स कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि नंबर ऑफ कनेक्शंस ग्रो मोर रैपिडली देन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, के जो कनेक्शंस होते हैं ना 2 कंप्यूटर के दरमियान, वो बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से ये आ रहा है डाटा आ रहा है और यहाँ से डाटा आ रहा है तो इनकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा, इसका इस लाइन में उन्होंने ये बताया हुआ है। उसके बाद ये भी वही है। उसके बाद मोस्ट कंप्यूटर यूज द सेम फिजिकल पाथ, सेम फिजिकल पाथ यूज़ करते हैं। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एक्सपेंसिव ड्यू टू नंबर ऑफ कनेक्शन, ये नंबर ऑफ कनेक्शन की वजह से एक्सपेंसिव होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये जो डिवाइस है इसको हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, फिर ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है, फिर इसके साथ, तो नंबर ऑफ कनेक्शन इसके साथ ज़्यादा है, तो इसमें एक्सपेंसिव होते हैं ड्यू टू नंबर ऑफ कनेक्शंस की वजह से। अनदर डिसएडवांटेज इज दैट एडिंग अ न्यू कंप्यूटर टू अ नेटवर्क रिक्वायर्स n-1 न्यू कनेक्शंस एज शो इन द अबव फिगर। सो इसमें यह है कि अगर हम न्यू कंप्यूटर इसमें ऐड करना चाहेंगे तो जो कंप्यूटर हम ऐड करेंगे उसको हमें पहले इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, इसके साथ, मतलब हर डिवाइस के साथ अलग अलग कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 2 डिवाइस कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो ये भी एक इसका डिसएडवांटेजेस है। तो ये थे हमारे 4, 5 एंड 6 लेक्चर्स जिसमें हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ा। थैंक यू सो मच।